अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बहुत बड़े हो गए हो तुम, हद होती है। आज के बाद इस बारे में इस घर के अंदर कोई बात नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, समझ आई? जब बच्चे गलती करते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन जब बच्चे गलती करके मान लेते हैं तो उनका बहुत बड़ा हो जाता है। पर तुम लोगों ने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया अपने बड़ों की शादी का सोचकर? अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, मुझे भगाने का सोचना भी मत। अब तो बात कर लीजिए। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है जिसकी कोई माफी ही नहीं? उल्टा सजा बढ़ती जा रही है। अरसल मुझे लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कौन सी ऐसी गलती है जो सुधारी नहीं जा सकती? और मुझे लगता है हमारे पास अभी भी वक्त है इस गलती को सुधारने का। अच्छा, तुमने तो मुझे फोन पे कहा था कि मुझे भूलने की कोशिश करना, तो फिर आज क्यों बुलाया मुझे? हानिया, जब तुमने मुझे कहा ना कि मैं तुम्हें कभी याद ना करूं तो मैंने जवाबन बोल तो दिया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मैंने क्यों बोल दिया। तो बस यही कहना था तुमने? कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन तुम्हें इस तरह अपने सामने बैठा देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूं। तो ठीक है, जब तुम्हें याद आ जाए तो फिर मुझे टेक्स्ट कर देना। अब मैं जाऊं? हानिया रुको, तुम तो रुक जाओ यार। क्यों? अभी मेरी बात मुकम्मल कहाँ हुई है? अरसल बात तो जब मुकम्मल होगी ना, जब तुम आगे की बात करोगे। इधर उधर की बातें करने से बात थोड़ी मुकम्मल हो जाती है। असल में हानिया बात ही है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। रियली? पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, लेकिन ये हमारे मसले का हल नहीं है। हानिया, हल तलाश करने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। हल? हल क्या निकालूं? हल तो बस यही है कि उन दोनों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं। हल? हानिया, ये हल नहीं है, यही तो मसला है। हाँ, इसका कोई हल है भी नहीं, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स चल बसे थे और तब से अंकल ने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और आज मैं सिर्फ अपना सोच के ये नाइंसाफी नहीं कर सकती। मेरे लिए वो पहले ही, तुमसे भी और खुद से भी। हानिया, मैं इतना छोटा तो नहीं था, मगर उस वक्त समझदार नहीं था। वो उस वक्त अपने बारे में सोच सकती थी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे चुना। इसलिए मैं भी आज खुद से पहले उनका सोचता हूँ कि वो अपने घर की हो जाए, और सोचना भी चाहिए, मगर वो है कि जिद पे अटकी हुई है यार। लेकिन मैं इतना जान चुकी हूँ कि वो दोनों कभी नहीं मानेंगे और इस बात को यहीं पे खत्म कर लेना चाहिए। नहीं हानिया, ऐसा कैसे? हानिया, क्या तुम लुक्स करा के जाए जा रही हो यार? हानिया, अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? अरे भाई, तबीयत तो ठीक है? नाश्ते में भी नहीं आई तुम? जी, वो आज आंख ही जरा देर से खुली। एनीवेज, आज शाम को रेडी हो जाना, कहीं जाना है। ओके? आज? कहाँ? अरे हाँ, यही तो तुम्हें बताना था। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत साल पहले लंदन चले गए थे, अभी वापस आए हैं अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करने। बस तुम्हें मिलवाना है उनसे। अच्छा, बस याद रखना शाम 4 बजे हमें निकलना है उनसे मिलने के लिए। ओके?
हेलो। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मिलने को दिल किया तो आ गया। यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अंकल ने देख ली तो तुम्हें पता ही क्या होगा। आज तुम्हारे अंकल तो क्या, पूरी दुनिया भी देख लेना तो भी मुझे डर नहीं। ओके, खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे, यू सस्ते मजनू। इस महंगी लैला के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। रे अच्छी, अब जाओ यहाँ से। क्यों? अच्छा बाबा तुम मत जाओ, मैं ही चले जाती। अच्छा रुको 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 रुको, बैठ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया, दिखाओ। व्हाट्स दैट? सी, सी। ओके, आई हैव समथिंग फॉर यू। अच्छा, क्या पहना? आप खुश? हर्षल, हाँ? कहाँ गुम हो गए हो? कहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उठो जरा, मुझे लेके चलो मार्केट। मार्केट मैं क्यों जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया है? ठीक तो हो बिल्कुल। क्या हुआ है तबीयत को? जरूरी है मार्केट जाना, इसीलिए बोल रही हूँ। चलो जरा। मैंने ना ज्वेलर को एक रिंग दी थी बनवाने के लिए, वो बन गई है। सुबह से 10 कॉलें आ चुकी हैं उसकी, पिक करनी है जाके। हाँ तो ठीक है ना, मैं शाम में जाके ले आऊंगा। अरे नहीं ना, शाम में तो मुझे खुद यासरा से मिलने जाना है। हाँ तो कौन सा मैंने जाना है यासरा को मिलने? आप उसको मिलने चले जाना, मैं रिंग ले आऊंगा। और ये यासरा कौन है? अरे वो रिंग यासरा के लिए ही तो बनवाई है, और आज तुमने उसे वो रिंग पहनानी है, क्योंकि आज तुम्हारी उसके साथ मंगनी है। मेरी मंग? क्यों? अरे तुमने ही तो कहा था कि मेरे किसी फैसले पर अब तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, तो बस मैंने कर लिया है फैसला। चलो अब उठो, देर हो रही है। हेलो, मैं आपका, मेरा मतलब है सरमत। महाराज जी, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है आपसे, प्लीज़ फ़ोन मत बंद कीजिएगा। जी जी बोलें। बात दरअसल ये है कि मैंने आज तक हानिया को इतना परेशान नहीं दिखा जिस तरह वो आजकल है। आप यकीन करें कि यहाँ भी ऐसा ही है। मैंने हालात चाहे जैसे भी हों, अरसल को कभी इतना उदास और परेशान नहीं देखा। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है उसे ऐसे देखना। और सिर्फ ये इसलिए नहीं हुआ कि हम दोनों का रिश्ता नहीं हो पाया है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो दोनों भी एक दूसरे को प्यार करते हैं और हमारी खातिर कुर्बान हो रहे हैं। लेकिन मजाल है कोई गिला करे। अब जाहिर है अगर डायरेक्ट पूछ लिया तो इनकार ही करेंगे ना। और अगर हम खामोश रहे तो वक्त हमारे हाथों से निकल जाएगा। बस यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। आई नीड यू, मेरा मतलब है आई नीड योर हेल्प।
मैं देखती हूँ। अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। मायरा जी, मैंने सॉरी का मैसेज कर दिया है अरसल के नंबर पे, बाकी आप देख लें। ठीक है, मैंने हानिया को कर दिया है मैसेज और डिलीट भी कर दिया है। थैंक यू। अरसल, अरसल मुझे अपना फोन दो, मुझे एक मैसेज करना है। पता नहीं मेरे फोन को क्या हो गया है, कल से हैंग हो रहा है। अब ये पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है, देखो। पता नहीं किसका। तुम्हें पता है हानिया, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझे होश ही नहीं, लगता है कहीं ना कहीं खोया ही रहता हूं। मैं भी सोच कुछ और रही होती हूँ और बोल कुछ। मेरा भी यही हाल है तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें जानने के बाद। समझ रहे हो? अच्छा, तो तुम इसलिए रात को फोन पे बात करते करते मुझसे झगड़ा शुरू कर देती हो? यस, बिल्कुल, ताकि तुम मुझे मनाओ और मैं तुमसे ये कह सकूं, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? कहाँ थे अब तक? मैं अब तक कहाँ था मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि अब से सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला है। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया सिमट कर मेरी बाहों में आ गई है। सच कहते हैं, मोहब्बत सोच के नहीं, ये तो बस दिल पे जोर चलाए बगैर नजरों नजरों में ही मिल जाती। जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, तब से दिल में सिर्फ एक ही हसरत है कि कब वो दिन आए कि तुम पूरी तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। ये कसम तो मेरी धड़कनों तक ने खा रखी कि अब से इन पर सिर्फ तुम्हारा हक। तुम्हारी बातों से ऐसा लगने लग गया है कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, और अब कुछ भी हो जाए मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। फिर तो ये सीधी सीधी बगावत हो जाएगी। अब नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो अंकल और आंटी भी आपस में घुल मिल गए। देखना, एक दिन वो भी शादी के लिए मान जाएंगे। काश, मुझे भी वैसे शिद्दत से इंतजार है उन दोनों की हाँ सुन। मुझे भी, क्योंकि उनकी शादी के बाद फिर हमारी भी शादी हो जाएगी, और फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम कितनी प्यारी बातें करती हो ना, काश तुम खुद भी इतनी प्यारी होती। शट अप, ओके? मैं इतनी प्यारी हूँ तभी इतनी प्यारी बातें कर लेती हूँ। तुम करके दिखाओ इतनी प्यारी बातें। भाई ये बात तो तय है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए अब उन दोनों से डायरेक्ट बात की जा सकती है। एक बात आप भूल रही हैं, वो दोनों हमारे रिश्ते की बात किए बगैर अपने बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं तो ये बात उन्हें समझनी पड़ेगी कि हमारा रिश्ता तो नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है।
मुझे भी यही लगता है, क्योंकि लोग हमारे बारे में जो ताने देंगे वो हमारे बच्चों को ही सुनने पड़ेंगे। तो ठीक है, बस फिर आपको इस बार मेरा साथ देना होगा। हाँ, मैं अब उसके फ़ोन से आपको मैसेज करूंगी, लेकिन मैं उसको शो नहीं कराऊंगी कि मैं मैसेज कर रही हूँ या मेरा आपसे राब्ता है। आपने किसी न किसी तरह हानिया को डील करना होगा, और फिर आप देखिएगा जब हम इन दोनों का सामना कराएंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। भाई मुझसे तुम्हारी खामोशी नहीं देखी जा रही थी, फिर मैं क्या करती। वो तो शुक्रिया सरमत साहब का कि उन्होंने कॉल कर ली। शुक्रिया तो आपका बनता है मायरा जी कि आपने मेरी बात सुनी भी और समझी भी, इसीलिए तो आज हम यहाँ मिलकर बैठे हैं। मुझे ये बताएं कि मैसेजेस पर सॉरी का आइडिया किसका था? किसी और से? हमारी झूठी मंगनी करवाने का आइडिया किसका था? और अब आप लोग चाहते हैं कि हम शादी कर लें? शादी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल? जब तक आप लोग शादी के लिए हाँ नहीं कर देते ना, इम्पॉसिबल। लोग क्या कहेंगे, तरह तरह के ताने देंगे। तो अब आप लोग मुझे इस बात का यकीन दिलाएं कि शादी ना करके वही लोग आपका शहर भर में मुजस्समा बनाएंगे और रोज उस पर हार चढ़ाएंगे। या फिर आप मुझे यकीन दिलाएं कि रिश्ता ना करने पर ताना देने वाले लोग आपका रिश्ता करवा देंगे, या आपके लिए कोई सिलाई स्कूल बनवा के ना आपको वहां पे रख देंगे लोगों की खिदमत करने के लिए। खामोश क्यों हो? जवाब दें। भाई अभी तुम दोनों ना समझ हो, हम क्या जवाब दें? ओहो, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप दोनों ने हमें ये क्लियर कर दिया कि हम अभी ना समझें। हाँ, तो फिर अब आप कम से कम हमारे समझदार होने तक ना हमारी शादी की बात ना कीजिएगा। अच्छा बाबा ठीक है, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। आप जानती हैं आंटी, फिर भी पूछ रही हैं। हानिया बेटा, तुम क्या पूछ रही हो? वो क्या जानती है? तुम सीधी सीधी बात करो ना बच्चे। ओके, तो हम क्लियर बात करते हैं। आप ही बताएं। मैं क्या बताऊं? आंटी, आपको बाबा पसंद है? आपको मोना पसंद है? क्या हुआ? क्लियर बात की है ना, तो अब आप भी क्लियर जवाब दें। वैसे ना आपको ये बात खुद बोलनी चाहिए। शर्माए नहीं, प्रपोज करें जरा तरीके से, हाथ पकड़ के, रिक्वेस्ट करके। करें करें करें, शाबाश। Will you marry me? I love you, हानिया। मैं अपनी जिंदगी के तमाम हसीन पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, जिसकी हर सुबह तुमसे शुरू होनी चाहिए और हर शाम तुम तक जाकर थम जानी चाहिए। तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे तो कुछ खास नहीं, लेकिन बस एक डिमांड है मेरी, और वो ये कि मैं रुखसत होकर किसी के घर नहीं जाऊंगी, आपको रुखसत होकर यहाँ आना पड़ेगा। हैं?